छोटे से गांव में एक पुराना बाड़ा था जहां बहुत सारी मुर्गियां और उनके चूजे रहते थे। हर दिन वहां चहक और कुकड़ूकू का शोर सुनाई देता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक छोटा सा चूजा जिसका नाम मिंकू था अचानक गायब हो गया। मुर्गी जिसका नाम थी चंपा बहुत चिंतित हो गई। चंपा अपने चूजे मिंकू को हर जगह ढूंढने लगी। उसने बाड़े के हर कोने में देखा, लेकिन मिंकू का कहीं भी पता नहीं चला। गांव के लोगों में भी यह खबर फैल गई। सब हैरान थे कि आखिर मिंकू कहाँ गायब हो गया। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक खोज अभियान चलाया जाएगा। चंपा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त एक बुद्धिमान बूढ़े मुर्गे जिसका नाम रामू था से मदद मांगी। रामू ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए मिंकू को ढूंढने का वादा किया। रामू ने सबसे पहले बाड़े के आसपास की जांच की। उसने ध्यान से देखा और हर छोटी से छोटी बात पर गौर किया। उसे बाड़े के पास कुछ छोटे पैरों के निशान मिले जो बाड़े से बाहर की ओर जा रहे थे। रामू ने चंपा को बुलाया और उसे निशानों के बारे में बताया। चंपा ने कहा, रामू भाई, ये निशान तो मिंकू के ही लगते हैं। हमें इनका पीछा करना चाहिए। रामू और चंपा ने निशानों का पीछा किया। निशान उन्हें गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर ले गए। जंगल में घुसते ही रामू और चंपा को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे दोनों डर गए, लेकिन मिंकू को ढूंढने का संकल्प दृढ़ था। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। रामू ने चंपा से कहा, चंपा, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। रामू ने अपनी चोंच से एक दीवार पर लगी लता को हिलाया, जिससे कुछ रोशनी अंदर आई। अचानक चंपा की नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें मिंकू बंद था। मिंकू बहुत डरा हुआ लग रहा था। चंपा दौड़कर मिंकू के पास गई और उसे पिंजरे से बाहर निकाला। मिंकू ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे यहाँ किसने लाया? चंपा ने मिंकू को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब हम सुरक्षित हैं। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वहां कोई और नहीं था, लेकिन वहां कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थीं, जो किसी रहस्यमय गतिविधि की ओर संकेत कर रही थीं। रामू ने उन चीजों को गौर से देखा और पाया कि वे कुछ पुरानी तावीजें और मंत्रों से जुड़े कागज थे। रामू को शक हुआ कि यह सब किसी जादूटोने से जुड़ा हो सकता है। उसने कहा, चंपा, यह मामला बहुत गहरा लगता है। हमें गांव के मुखिया को इस बारे में बताना चाहिए। रामू, चंपा और मिंकू गांव की ओर लौटे। गांव पहुंचकर उन्होंने मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया ने तुरंत गांव के सबसे बुद्धिमान पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उन तावीजों और मंत्रों को देखा और कहा, यह किसी काले जादू का काम है। हमें यह पता लगाना होगा कि इसे किसने और क्यों किया। पंडित जी ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिससे उस काले जादू का पर्दाफाश हो सके। पूजा के दौरान एक रहस्यमय धुआं उठा और एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई गांव के एक व्यक्ति की थी, जिसे सब काले बाबा के नाम से जानते थे। काले बाबा को गांव के लोग डरते थे, क्योंकि वह हमेशा अजीब अजीब हरकतें करता रहता था। पंडित जी ने काले बाबा को बुलाया और पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? काले बाबा ने स्वीकार किया कि उसने अपने काले जादू के प्रयोग के लिए मिंकू को चुराया था। उसने कहा, मैं बस अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। मुझे माफ कर दो। मुखिया ने काले बाबा को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने फिर कभी ऐसा कुछ किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। काले बाबा ने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मिंकू और चंपा अब सुरक्षित थे और गांव वापस आ गए।
गांव के लोग खुश थे कि मिंकू सही सलामत लौट आया। रामू और पंडित जी की बुद्धिमानी और साहस की सबने सराहना की। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में एक सीख बनकर रह गई कि एकता और साहस से बड़े रहस्य का भी समाधान हो सकता है।